अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआएं हैं। और आज मेरा टॉपिक है दुआ ज़हरा। दुआ ज़हरा आप लोग जानते होंगे। लास्ट एक दो साल, एक आई थिंक साल हो गया या 2 साल हो गए हैं। वो लड़की जो कराची से अगवा होकर गई थी तो लाहौर पहुंच गई थी ज़हीर अहमद के साथ। आप लोगों ने वो स्टोरी अच्छी तरह सुनी होगी, देखी होगी। ये फर्स्ट टाइम मैं इस कहते हैं कल से मैं सोच रही थी इस पे वीडियो एक बनाऊं। एक जाहिर बात है हर एक टॉपिक पे बात करनी चाहिए। आजकल दुआ ज़हरा का टॉपिक बड़ा इन हुआ है। उसका आज का वो तो कराची में है अभी और शेल्टर होम में है। कहते हैं अदालत में केस चल रहा है उसका। तो मैंने वो देखा अभी, अच्छी तरह मैंने इसकी रिसर्च की, अभी देखा वो किया। जी, मैंने अभी एक अपडेट देखी है। एक मारिया अली हैं, उन्होंने वो मेरे ख्याल से वो कराची की हैं, तो उन्होंने अब अपडेट्स दी हैं कि बताया कि जो दुआ ज़हरा है उसके अदालत में केस चल रहा है जो भी है। उसके बाद वो मिली है लाहौर से। लाहौर से अब तक नहीं, उसके एक बहुत केसेस कहते ज़ाहिर बात सारी स्टोरी पता थी कि कहाँ से मिली, कैसे किससे शादी की, उसको वर्गलाया गया, या फिर पता चला कि वो इतने साल की नहीं है, उसके वो इतने साल की है। उसके बाद उसके पेरेंट जो हैं जैदी साहब जो हैं, तो वो सब उन्होंने भी अब पेरेंट्स जो है, माँ बाप जो है, माँ बाप पे पहले सुना था कि माँ बाप की जैसे वो घर छोड़ के भाग गई है या कुछ ऐसा है, माँ बाप तशद्दुद करते थे, जो भी करते थे। मगर जहाँ तक सच्चाई है वो तो यही है ना कि उनकी बेटी है, वो उनकी बेटी ने उन्होंने अपनी बेटी को थोड़ी ना कहते हैं मार के और डांट डपट के वो करके, उसकी एज देखने में पता चलती कि वो छोटी उम्र की लड़की है। मगर बहरहाल उसने शादी कर ली और ज़हीर अहमद से। वो एक ग्रोह का लड़का था या बच्चा था, जो भी था, वैसे चूज़ा ही था। और वो खुद भी कौन सी बड़ी बच्ची थी, मगर छोटी उम्र की बच्ची है वो भी। अब ये जब पता चला कि वो लड़की यंग है ही नहीं जितनी एज उसकी बताई गई है। जब वो लाहौर में उसका इंटरव्यू दिखाया गया था, वो जो जिसे माहम कोई है, जुनैरा माहम जो है, उन्होंने बाकायदा उसको तैयार करके कम से कम उसको 15 साल की या 18 साल की बच्ची को उसने 25 से 30 साल की लड़की औरत बना के सामने पेश कर दिया था। वो हम सब ने देखा था। मगर अब ज़ाहिर ये बातें जब चल रही हैं, ये कहते हैं चैप्टर बहुत लॉन्ग है, आप लोगों को सब अपडेट होगी उसकी। मेन आज का टॉपिक जो है वो कहते हैं अब झूठे खतों का, झूठे लेटर्स उसके नाम के, दुआ ज़हरा के नाम के। दुआ ज़हरा ने अपने पेरेंट्स को लेटर लिखा, शेल्टर होम से लेटर लिख रही है कि उसके पेरेंट्स के, उसके पापा की बर्थडे भी थी, उसमें भी उसने लेटर दिया, कार्ड बना के दिया। कौन सी बच्ची अपने माँ बाप से दूर रहना चाहेगी? अब है मेरे ख्याल से उसको लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा, मगर है कि ज़ाहिर बात है अदालत है, कोई मजाक नहीं है। उसको जहाँ पे रखा गया है वो वहाँ से अगर लेटर भेज रही है अपने पेरेंट्स के लिए कि मैं आना चाहती हूँ, घर आना चाहती हूँ, वो घर जाएगी, इंशाल्लाह ज़रूर जाएगी। माँ बाप को भी देख के दिल में तकलीफ होती है, हम लोगों को भी देख के बहुत बुरा लग रहा है कि माँ बाप उसके बगैर कैसे रह रहे हैं। उससे जो गलती हुई या उसके साथ जो कुछ हुआ, वो सोच के ही इंसान के वाकई ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रही बात वो माहम ज़हरा की, जुनैरा माहम की, वो अजीब अजीब से अभी कहते हैं, जब उसका केस अभी चल रहा है, ये अदालत में चल रहा है, तो अब उसने कहा है कि मेरे पास इस तरह के लेटर है। मारिया अली ने बताया कि मेरे पास इस तरह के लेटर है। अब वो लेटर उस तक कैसे पहुंच रहे हैं कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ और पापा कहते हैं मैं अपने घर जाना नहीं चाहती हूँ। वो ज़ाहिर बात है वो इधर की हैं, वो साथ देंगी इधर का जो जुनैरा माहम है, और वो मारिया अली है वहाँ की, वो वहाँ की साथ देंगी। मगर जो दुनिया को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, माँ बाप हैं, माँ बाप कभी भी अपने औलाद का कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे और कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। जाहिर बात है माँ बाप के अलावा कोई अपनी दुनिया में हमदर्द या प्यार करने वाला नहीं होता। अब यही कहते हैं, न्यू अपडेट में यही है कि अब मारिया अली वर्सेस जुनैरा माहम, बकौल मारिया अली के कुकड़ी मैडम, ठीक है। तो उन्होंने, अब वो मारिया अली ने जाहिर बात है उसको कहा है कि अगर तुम्हारे पास ये दुआ ज़हरा के कोई लेटर है, जैसे उसने कहा है कि मैं माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती हूँ,
या मैं जहीर के साथ रहना चाहती हूँ, बाबा मुझे ज़बरदस्त, मुझे जान का ख़तरा है मेरे घर में। ये कौन से पेरेंट्स होंगे, कौन सी औलाद होगी जिसको अपने घर में जान का ख़तरा हो? ऐसा कभी हो सकता है? बहरहाल उन्होंने साफ तौर पे कहा अगर तुम्हारे पास है कुछ तो अदालत में पेश करो, अदालत खुद ही देख लेगी उनकी हैंड राइटिंग क्या है, दुआ ने ये लेटर लिखा है कि नहीं लिखा। दुआ ने अपने पेरेंट्स को भी कार्ड दिया है ना, बाप को भी, अपने वालिद साहब को भी कार्ड दिया उसने, अपने उसकी बर्थडे पे लिख के दिया, लेटर लिख के दिया है, तो वो दोनों मैच कर जाएंगी। जाहिर बात है वो झूठी है, जुनैरा माहम झूठी है। उसने झूठ बोला है कि जुनैरा माह कहते हैं दुआ जहरा के कहते हैं खत उसके पास आए हैं। ये कभी हो सकता है? आप खुद सोचें। मारिया अली बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पर कि उन्होंने बताया है कि अगर लेटर तुम्हारे पास है, जब उसे पता चला कि वो अपने पेरेंट के साथ रहना चाह रही है, मगर इसने अपना यहाँ से इशू उठा लिया कि नहीं दुआ जहरा के लेटर्स मेरे, अगर है तो तुम सबूत पेश कर दो, तुम क्यों नहीं पेश कर रही हो? आई एम सॉरी टू से जुनैरा माहम मैडम, आप गलत का साथ दे रही हैं। आपकी हमने 2-3 वीडियोस पहले भी देखी हैं जो दुआ जहरा को लेके आपने बनाई थी। आप गलत हैं, आप बहुत गलत हैं। आप ये किसी की ज़िंदगी बर्बाद मत करें और वो जो सच्चाई है उसको सामने आने दें। अगर आपके पास है, अगर दुआ जहरा ने आपको लेटर लिख दिया शेल्टर होम से, सीधा आपके पास लेटर आ गए, तो वो दिखा दे अदालत को, अदालत खुद ही फैसला करेगी कि वो लेटर में दुआ जहरा का राइटिंग है कि नहीं है। आजकल कोई बेवकूफ़ नहीं है, आजकल कंप्यूटर का ज़माना है, सबको ही पता चल जाता है कैसे क्या क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है ना। तो मारिया अली बेस्ट ऑफ लक। जुनैरा जो है, जुनैरा माहम, आप ज़रा होश के नाखून लें और सच्चाई को कहते हैं अगर आप सच्ची है ना तो फिर सामने आ जाए आप, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने अब कुछ नहीं आगे से कहना। अब है कि उनके पास भी है, अदालत भी है, मेन तो है दुआ जहरा ना। अगर उसने कहना होगा आपको लेटर क्यों लिखेगी, वो आपको लेटर क्यों लिखेगी मैंने जहीर के पास जाना है? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप उसको कहते हैं अदालत को उसका फैसला करने दें, अदालत जो फैसला करेगी वो उसके सामने आके बात कर लेगी। आप इतना अपना वो कहते हैं एफिशिएंसियों में झूठ बोलकर अपने एवं मशहूर होने के चक्कर में आप हैं। आप पहले बहुत मशहूर हैं माशाल्लाह से, हमें पता है, ठीक है। चलें, और आप लोग सबसे है कि आप जो है ज़ाहिर दुआ जहरा की सच्चाई आप लोगों के सामने भी है, आपको पता है क्या सच है क्या झूठ है। तो बहरहाल आप सब भी उस सच का साथ दें, झूठ का साथ ना दीजिए। और बस अब सब लास्ट में यही कहूँगी, अगर आप लोगों को पसंद आता है ये व्लॉग मेरा आज का, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसके अलावा जाहिर बात है आप लोगों के कमेंट्स और शेयर आएगा या आपकी लाइक्स आएंगे, आपके एक सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आगे से और ज़्यादा मुझे अप्रिशिएशन मिलेगी कि मैं आप लोगों के सामने अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आऊँ, आप लोगों से बातें शेयर करूँ। टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।